दिल्ली नगर निगम से और दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं कि आंखों की पट्टी उतार के जो दरियागंज क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के अंदर स्थानीय लोगों का सहयोग करें। पाइपलाइन के अंदर पानी सुबेरे और शाम आता है और वो ऐसा पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता। काउंसलर और एमएलए ने इस एरिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। कभी कहीं फोटो सोशल मीडिया पे डालने के लिए चाहिए होती है तो अपने साथ यहाँ के कॉर्पोरेटर भी और यहाँ के विधायक भी अपना होर्डिंग पोस्टर लेके आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ निक्की। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नॉमिनेटेड एमसीडी काउंसलर मनोज जैन जी। आखिर हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे दिल्ली के मशहूर जानी मानी दरियागंज जगह आखिर यहाँ पर जो पार्किंग की समस्या कब से है और जो ट्रैफिक का मुख्य कारण क्या है, सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, क्या कुछ समस्या आ रही है दरियागंज में? मैडम, दरियागंज पिछले कुछ समय से समस्याओं का यहाँ पे अंबार हो चुका है। लेके पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, ये तो आम बात है। अगर 10, 15, 20 मिनट बारिश हो जाती है तो दरियागंज की सड़कों पे आपको 1-1, 1.5, 2-2 फुट पानी भरा हुआ मिल जाएगा। लेके पाइपलाइन के अंदर पानी सुबेरे और शाम आता है और वो ऐसा पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता। खाली यही समस्या नहीं है, इसके अलावा लोकल रेजिडेंट जितने भी हैं उनको एक बहुत मेजर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एंक्रोचमेंट का जो है, इलीगल पार्किंग का जो है। एंक्रोचमेंट के अंदर न जाने पिछले 6-7-8 महीनों के अंदर इतनी ज़्यादा रेडी खोमचे पटरियों के ऊपर एंक्रोचमेंट हो गई है। डिपार्टमेंट आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं। ना तो यहाँ के काउंसलर को, ना ही यहाँ के विधायक को कुछ इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है कि यहाँ की समस्याओं को देखा जाए, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए। स्ट्रीट लाइट को देखो तो आप 50-50, 100-100 फुट तक स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है जी। कहीं पूरी गली में एक लाइट जली हुई है। लेके जो है चोरों को रास्ता दिखाने वाली बात है कि आप आइए, अंधेरा है और यहाँ चोरी कीजिए। लेके जो है तो मतलब फिर इस एरिया को नजरअंदाजी कर दिया गया एक तरफ से। बिल्कुल यहाँ के काउंसलर और एमएलए ने इस एरिया को बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। कभी कहीं फोटो सोशल मीडिया पे डालने के लिए चाहिए होती है तो अपने साथ यहाँ के कॉर्पोरेटर भी और यहाँ के विधायक भी अपना होर्डिंग पोस्टर लेके आते हैं कि ये विकास कार्य उनके फंड से किया जाता है। जब वो वापस जाते हैं तो वो बोर्ड भी वापस चला जाता है और जिसके ऊपर काम के लिए नारियल फोड़ा होता है वो नारियल वाला काम भी बंद हो चुका है होता है। लेके एक और समस्या दरियागंज के लोग पिछले कई कई महीनों से या कुछ सालों से फेस कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स दरियागंज के अंदर अपनी गाड़ियां काफ़ी खड़ी कर जाते हैं। चांदनी चौक वाले, चावड़ी बाज़ार वाले, पुराने दरियागंज वाले जो है वो अपनी गाड़ी दरियागंज में सेफ पार्किंग समझ के और यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोगों की गलियों के बाहर या लोगों के मकान के नीचे। समस्या क्या होती है कि गाड़ी परमानेंट खड़ी रहती है। एक तो सफाई वाले वहाँ पे सफाई नहीं करते और कूड़ा उसके नीचे सरका देते हैं और 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक गाड़ी हिलती नहीं है और जब हिलती है तो नीचे कूड़ों का ढेर लगा हुआ होता है। सर, ये अक्सर ऐसा होता है या अभी पहली बार हो रहा है ऐसा? पहले भी होता था मगर पहले कम तादाद में होता था, मगर कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा इसके अंदर समस्या आ चुकी है। इसके ऊपर लेके कई बार फेडरेशंस ने, लोकल एसोसिएशंस ने निगम पार्षद को और विधायक को इस बारे में अप्रोच किया मगर उनकी तरफ से कभी भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिला। दरियागंज में 8 स्कूल हैं अंसारी रोड के ऊपर, जिनमें से 4 स्कूल खाली लड़कियों के लिए बने हुए हैं और उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है जिस समय वो स्कूल में पहुंचते हैं। इलीगल टेम्पू स्टैंड्स दरियागंज में कई जगह बने पड़े हैं। टेम्पू स्टैंड होना इतना बड़ी समस्या नहीं है, वो समस्या है कि रात को वो पार्किंग भी वहीं करते हैं, सवेरे उठते हैं तो नहाते भी वहीं हैं, खाना भी वहीं बनाते हैं, कपड़े भी वहीं धोते हैं। और आप समझ सकते हैं जब ये टेम्पू स्टैंड वाले और विक्रम वाले जहाँ पे रह रहे हैं, जब कपड़े भी वहीं धो रहे हैं और नहा भी वहीं रहे हैं तो उन बच्चों को कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता होगा। लेके जो है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली नगर निगम से और दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूं कि आंखों की पट्टी उतार के जो दरियागंज क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के अंदर स्थानीय लोगों का सहयोग करें। सर, ये समस्या वैसे आखिर कब से हो रही है? इंक्रोचमेंट और पार्किंग की समस्या पिछले 1.5-2 साल से बढ़ गई है। समस्या पुरानी है ये मगर अभी बढ़ गई है। लेकिन समस्या जो है जिसकी तरफ ना तो दिल्ली पुलिस का ध्यान है, ना एमसीडी का ध्यान है, ना दिल्ली सरकार का ध्यान है। लेकिन कभी इस समस्या का समाधान करने की सोच ही नहीं है। फेडरेशन ने, दरियागंज एसोसिएशन ने बहुत बार दिल्ली नगर निगम को सुझाव भेजे। दरियागंज में एक महावीर वाटिका करके समुदाय केंद्र है, वहाँ पे हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बना सकते हैं। फेडरेशन ने कई बार चिट्ठियाँ लिखी मगर किसी के भी कान पे जूं नहीं रेंगती, जबकि वो
जो समुदाय केंद्र है उसके अंदर एक शपथ पत्र लिया जाता है कि आप यहाँ पे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे 99% जो शादियाँ होती हैं उनके अंदर मांस और मदिरा का प्रयोग होता है। और एमसीडी से एक लोकल स्थानीय लोग ने आरटीआई लगा के जब पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम जो भी यहाँ पे मांस मदिरा का प्रयोग करता है हम उसकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर लेते हैं। और बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने एक तरफ ये भी लिखा कि महावीर वाटिका इज अ ह्यूज रेवेन्यू प्लेस फॉर एमसीडी, मतलब आप कानून तोड़ने के लिए मात्र कुछ जुर्माना लगा के आप कानून तोड़ने की परमिशन देते हैं। तो ये जैन समुदाय के लिए साथ भी खिलवाड़ है और लोकल स्थानीय लोगों के साथ भी खिलवाड़ है। अगर समुदाय केंद्र में लोकल रेजिडेंट्स के यहाँ की शादी हो रही है तो समझ में आता है प्रोफेशनल वे में दिल्ली के कोने-कोने से लोग आके यहाँ शादी करते हैं और खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए शराब और नॉन-वेज को यहाँ पे सर्व करते हैं। तो लेकिन सर यहाँ पर जो दुकान वालों का कहना है कि जो ट्रैफिक विभाग वाले हैं जो आते हैं यहाँ पर, जो रोड पे बीच सड़क पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको टो करके ले जाते हैं, कहीं न कहीं उनकी तानाशाही कहा जा रहा है दुकानदारों की। देखिए, ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो ट्रेडर को और रेजिडेंट्स को ही करते हैं। अब एक कार पार्किंग इल्लीगल वे में ऑलरेडी हुई हुई है, सड़क के दूसरी तरफ भी इल्लीगल वे में कार की पार्किंग हुई हुई है और आप सड़क उनके साथ ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं जिससे ट्रैफिक मूवमेंट के अंदर समस्या होती है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले तो आपकी गाड़ी उठाएंगे ही ना। लेकिन कहा जा रहा है लेकिन उन लोगों की भी गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पर नो पार्किंग बोर्ड लगा ही नहीं हुआ है। मैडम, अगर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा तो वहाँ पे पार्किंग का भी बोर्ड नहीं लगा है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा होता आप वहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ा के और उस जगह को मिसयूज करें लेके जो है। तो आपने सुना मनोज जैन जी का कहना है जो यहाँ के पार्षद हैं ना तो यहाँ की जनता से वोट लेना चाहते हैं ना उनके लिए कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे फोटो डालनी होती है तब यहाँ पर अपना पोस्टर लेके आते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं और चले जाते हैं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।